रैपिडो बहुत बढ़िया चीज़ है। मैं रोज़ सुबह कॉलेज के लिए रैपिडो करता हूँ और जैसे ही मुझे कॉलेज ड्रॉप करता है रोज़ सुबह 7 बजे मुझे रैपिडो से एक नोटिफिकेशन आता है कि डिड यू एंजॉय राइडिंग विद विकास। हाँ, कह रहा है प्लीज गिव सम टिप्स। मैं कहा झटके बहुत देता है, क्या करूं मैं भाई। मैं रोज सुबह विकास साथ 45 मिनट राइड कर रहा हूं और उसे 150 रुपए भी दे रहा हूं। ये रिश्ता क्या खिला रहा है यार। और भाई आपकी तरह बहुत लोग इस जोक पे नहीं हंसते क्योंकि 45 मिनट राइड को एक्सपीरियंस नहीं करता। ये मेरा ही फोटे चल रहा है। आपने देखा ये लोग ऐड भी ऐसी दिखाते हैं कि राइड एट द रेट ऑफ 50। दलाल है बेंचो। मैं तो पूरा बदल लिया। अपनी गर्लफ्रेंड घर से एक दिन रैपिडो बुक कर रहा था। एक तो बुक किया, एक और नोटिफिकेशन आ गया कि विकास इज कमिंग इन 3 मिनट्स। बंदी बगल में थी भाई, वो भी कह रही है सीखो। विकास को भी 3 मिनट लग रहा है। मैं इस कॉन्वर्सेशन से कोप अप ही कर रहा हूं, तब तक एक और आ गया कि विकास विल नाउ कम इन 7 मिनट्स। तक विकास भूसी से लजीत खाक बैठ गया है। विकास मान के ही नहीं दे रहा यार। मैंने तो विकास को कॉल ही कर लिया। हाँ विकास भाई किधर हो? बोला सर अभी श्रुति के साथ राइड कर रहा हूँ, डिस्टर्ब ना करना। विकास स्टार्ट निकल गया क्या? मैं तो पूरा बदला लिया। वैसे सोसाइटी के बाहर आके लोग कॉल करते ना कि आगे कहाँ आना है, तो उसने मुझे कॉल किया और मैंने वो कॉल उठा के अंशिका को दे दिया। और अंशिका अपने पीक सेक्सी टोन में कि हाँ सोसाइटी कंपाउंड पे आ जाइए। हाँ, उसका तो मूड बन गया ना भाई। उसको तो लग रहा हिल बी राइडिंग विद अंशिका। और मैं यहाँ अपनी अंशिका को लेके जाता था। अंशिका जाती थी, OTP बताती थी और फिर मैं बैठ जाता था। हाँ, ऐसे उम्मीदें टूटते हुए देखी हैं आपने? घर जाके मैंने रैपिडो को मेल किया, डिड यू एंजॉय राइडिंग विद साले। भाई द वर्स्ट पार्ट ऑफ दिस जोक इज जब से मैंने जोक करना स्टार्ट किया है, अब जब भी मेरी बंदी रैपिडो बुक करती है मेरा दिमाग खराब हो जाता है कि ओ फक अंशिका विल बी राइडिंग विद राकेश। हाँ, एक बार बारिश हो रही थी, हमारी मूवी डेट थी, उसको लेट हो गया। मैंने कॉल किया, पूछा कहाँ हूँ, बोली राकेश के साथ गीली हो गई हूँ। मैं तो दिमाग ही खराब हो गया। फाइनली वो आई और जैसे ही उसका रैपिडो हमने पे किया, एक और नोटिफिकेशन आया कि डिड राकेश वेयर हेलमेट वाइल राइडिंग। तो 5 सेकंड तो मेरी ही गांड फट गई। हाँ, मैंने अंशिका कॉल पकड़ लिया। मैं कहा सुनो, डिड राकेश वेयर हेलमेट वाइल राइडिंग। हाँ, इतनी हरामजादी है, कह रही है हाँ हाँ उसने बारिश होने से पहले ही लगा लिया था। मैं तो बहुत मूड खराब हुआ है। मैं तो अपना पूरा दुखड़ा ऐसे अपने दोस्त को सुनाया कि भाई ऐसा ऐसा हो रहा है। कह रहा है भाई बाइक ले ले। मैं कहा बाइक कैसे ले लूं, पैसा ही नहीं मेरे पास। बोला पैसा नहीं होगा, पैसा तो नहीं। बोले पापा है का? पापा बहुत जोर से मेरे पास। जब बोलो तब है। उसने मुझे इतना कॉन्फिडेंस दे दिया। मैं चला गया पापा के पास। फिर दोपहर में खाना खाते मैंने बोल दिया कि पापा मुझे बाइक चाहिए। हाँ, उनने दाल चावल यहाँ से निकाल के मारा है। नमक कम है पर ठीक है। यही प्रॉब्लम है, ऐसे लॉन्डो से हेल्प मांगो, करते ही नहीं है। आपको इस लड़के से हेल्प चाहिए भाई, आप उसकी बंदी के थ्रू होके जाओ। तो मैं गया मम्मी के पास। थोड़ा सा काम है मुझे आपसे। मैंने मम्मी को बताया भाई कि ऐसा ऐसा है। उसी दिन वही पापा को गोला जाना था, वहीं पापा जॉब करते हैं। 2 दिन के अंदर मेरी माँ का मुझे कॉल आया कि आरोहन तुम्हारे पापा को 50% कन्वर्ट कर दिया है। क्या कन्वर्ट कर दिया है? कलमा पढ़वा दिया क्या? ये नाना जी कौन सा मकसद लेके भेजे थे? तो बोली कन्वर्ट मतलब मना लिया है। मैं कहा 2 दिन में कैसे मनाया? बोली बेटा 2 दिन में 2 रात भी तो होती हैं। तो आप लोग इस जोक पे हंस दिए, पर जब मैंने ये दुखड़ा अपने दोस्त को दोबारा सुनाया कि भाई तुम्हारे बाइक के चक्कर में ये कांड हो गया है, इतना हराम ज्यादा है, मुझसे मेरे ही बाप का नंबर मांग रहा है। कहा क्या करोगे? बोला उनको मैसेज करेंगे कि डिड ही एंजॉय। बहुत कमीना हूं मैं। भाई देखो आप लोग कितने बढ़िया ऑडियंस हो, पर लखनऊ में तो एक बार एक लौंडा ऑफेंड ही हो गया, खड़ा हो गया कि आरोहन तुम जो इतनी घटिया बातें करते हो, रिमेंबर कर्मा इज अ बिच। तो मैंने तो ये कोट ही पहली बार सुना, तो मैंने फट भूल गई कौन सी कुतिया बेंच। सॉरी।
मैम मेरे को लगा आप मारने ही वाली हो यार। तो मेरे को पता चला कर्मा इज समथिंग विच कम्स बैक। अब इस इक्वेशन में गड़बड़ ये है दोस्तों कि बीचेस नेवर कम बैक। एंड इवन इफ दे डू कम बैक दे डोंट कम ओनली। ये जोक मुझे बहुत पसंद है। ओनली अपने आत्मा से रोते हुए बसते हैं। भाई सही बोल रहा है यार। मैं जो 40 सेकंड में कितना कर लूं मैं। भाई इससे सिमिलर एक कोट है, आपने भी सुना होगा मैम की बीचेस कम एंड गो। सुना है आपने? कितना फुद्दू स्टेटमेंट है ये। बडी इफ यू मेक योर बीच कम शील नेवर गो। ये लाइन मेरी नहीं है, मेरी एक्स ने मुझे बोला था, पर ठीक है वहां नहीं जाते। बहुत हरामी हूँ यार मैं। पता है हरामी होने का प्रॉब्लम ही यही है कि बचपन जो चीज़ आपके लिए नॉर्मल होगी बड़े होकर तुरंत खराब हो जाएगी। जैसे मुझे याद है जब मामा की शादी हो रही थी तो मम्मी ने मुझे बताया था कि आज मामा घोड़ी चढ़ेगा। तो भाई उस टाइम तो दिमाग में शादी ही आया था। पर सोचो भाई आज के टाइम पे तुम्हें कोई बोल दे कि सुनो आज वे घोड़ी चढ़ेगा, मैं कहा बनाक चढ़ेगा, तुम्हें पता नहीं है। मैं एक क्लास जॉब करता हूँ, मैं पता लखनऊ से हूँ। वहाँ एक बहुत अच्छी मार्केट है हजरतगंज करके, वहाँ बहुत अच्छी अच्छी फैसिलिटी होती है। मैं बहुत सालों बाद पिछले महीने घूमने गया था, लेकिन वहाँ की बहुत अच्छी फैसिलिटी पता चली। मैं जैसे ही वहाँ गया मेरे सामने टपका एक 18वीं सदी का बुढ़ा। वो इतना पुराना था, उसे देख के लग रहा था कि इस इंसान ने हजरतगंज बनते हुए देखा है। हाँ भाई उसका और ऐसा था, मुझे आसपास की चीज़ें ब्लैक एंड वाइट दिखने लगी। उसने ऐसे ऑरेंज कलर कुर्ता, यमराज टाइप मूछें, हाथ में लाठी लेके फुल कॉन्फिडेंस मुझसे पूछ रहा है, बेटा गन साफ करवाओगे? भाई मैं भी ऐसे ही कंफ्यूज हो गया था, पर उसने इतनी कॉन्फिडेंस से पूछा कि मेरी आत्मा कांप गई। आई वाज लाइक क्यों? साफ तो है। हाँ उसका नहीं अपना लगा पड़ा। बड़ा कहाँ साफ है, मुझे दिख रहा है गंदा है। मैं कहा गंदा थोड़ा बैठो, दिख कहाँ से रहा है? बोला आप क्या पकड़ के दिखाया, क्या खुरदुरा हो गया है? मैं कहा नहीं यार रोज घिसती पर गांड तो मेरी है। अब बोला बेटा गांड नहीं कान साफ कर लो, सुनाई नहीं रहा बूफड़ी के। बूफड़ी के मत बोलो यार। और मैम अच्छा उसने कान बता दिया, क्योंकि आगे 2 सवाल बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे कि भाई करा लो मजा आ जाएगा। घुसाक निकालेंगे पूरा साफ हो जाएगा। मैं कहा अरे मैंने तो बड़े कंसर्न से पूछा यार कि फिर कहाँ कोई जगह कोई पार्लर कुछ होगा। बोला यहीं पे चौराहे पे खड़े थे हम। आप कल को इमेजिन करो, आप मुझे बीच चौराहे पे एक अनजान बुड्ढे की गोदी में अब कान साफ करवाते देख रहे हो, कितना चूतिया लाऊंगा मैं। हाँ मैं तो उससे मॉलेस्टेशन का केस भी नहीं कर सकता, क्योंकि उसका कुर्ता ऑरेंज कलर का है। यही एक जोक करने के लिए यूपी से भागा हूं मैं। भाई बहुत मजा आ गया तुमको इस पे। तो सर डिड यू एंजॉय? आप लोग ने 9th-10th की हिस्ट्री में इब्राहिम लोदी के बारे में पढ़ा होगा। लोदी आपको पता है ऐसे अप्रॉक्स 100 साल इंडिया पे राज किया था, 100 साल। लेकिन वो आज के टाइम पे होता तो कर ही नहीं पाता, क्योंकि भाई आप इमेजिन करो आपके क्लास में एक बच्चा है जिसके सरनेम की स्पेलिंग LODI है। तो लोदी तो उसको कोई नहीं बुला रहा है ना भाई। अच्छा उसे खानदान से वैसे भाई थे, कोई बहन नहीं थी।